श्री लक्ष्मी देव्यै नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि लेकर के आई हूँ। इस विधि की खास बात यह है कि ये बहुत ही ज़्यादा साधारण और सिंपल विधि है। जैसे कोई स्टूडेंट्स होते हैं, वर्किंग होते हैं, जिनके पास ज़्यादा समय नहीं होता है, सुविधाएँ नहीं होती हैं, वो बड़ी ही आसानी से 16 दिवसीय माता महालक्ष्मी का व्रत पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, कलयुग में लक्ष्मी प्राप्ति का ये महापर्व माना जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी लक्ष्मी जी का वास सदैव आपके घर में रहे, तो इस व्रत पूजन को अवश्य रूप से करना चाहिए। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ये सर्वप्रथम ये जो व्रत है भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडवों से कराया था, जबकि वो अपना सारा राजपाट खो चुके थे। तो इस व्रत के प्रभाव से ही उन्होंने अपना राज्य वापस से पाया था। तो दोस्तों, ये व्रत बहुत ही प्रभावशाली है। यदि जीवन में बहुत सारे प्रयासों के बाद भी लगातार गरीबी बनी हुई है, सफलता भी नहीं मिल रही है, कहीं रोजगार भी नहीं मिल रहा है, घर में धन की कमी है और धन आता भी है तो रुकता नहीं है, जैसे आता है वैसे ही चला जाता है, और जिनके पास धन होता भी है उन्हें भी चिरकाल तक लक्ष्मी जी का वास उनके पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहे, तो इन सभी को मिल करके 16 दिवसीय महालक्ष्मी की व्रत पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए। इसे महाव्रत भी कहा जाता है, इसे अमृत व्रत नाम से भी कहा जाता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और धन में और वैभव में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है और माता लक्ष्मी घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। तो दोस्तों, जानते हैं इसकी सिंपल साधारण सी पूजा विधि। तो आप एक छोटी सी चौकी अलग से लगा लीजिए, या फिर आपका जो भी पूजा करने का स्थान है ना, वहाँ पर भी आप माता महालक्ष्मी जी की बैठी हुई प्रतिमा लगाइए। तो यहाँ पर हमने भगवान विष्णु के साथ में माता लक्ष्मी जी की फ़ोटो रखी है। आप चाहें तो प्रतिमा भी रख सकते हैं। और यहाँ पर जल से छींटा दे करके हमने सांकेतिक स्नान करा दिया है। आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। उसके बाद में एक धूप दीप की हम स्थापना करते हैं, उनका भी पूजन करते हैं। तो माता महालक्ष्मी को स्वच्छता अत्यधिक प्रिय होती है, तो इस व्रत में आप शुद्धता का, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिए। और सुबह सवेरे उठ करके पहले घर की जो हमें साफ़ सफाई कर लेनी है, वो ये 16 दिवसीय व्रत शुरू होने से पहले पहले हमें कर लेनी है। और 16 दिवसीय का जो पहला दिन होता है ना, जैसे जिस दिन राधा अष्टमी मनाई जाती है, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है, उसको पहला व्रत होता है। तो उस दिन आप सुबह सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध हो जाएं, शुद्ध वस्त्र धारण करें, और उसके बाद में इस तरीके से चौकी आप सजाएं। तो देखिए, हमने विष्णु भगवान को चंदन से तिलक किया है, माता महालक्ष्मी को हमने इस प्रकार से कुमकुम अर्पित किया है। अब की जाती है इसमें कलश की स्थापना। कलश की स्थापना हम यहाँ पर बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से कर रहे हैं। तो देखिए, कलश के ऊपर हम रखते हैं इस प्रकार के सोने चांदी के, यदि आपके पास सिक्के हों वो रखिए, कमलगट्टे, कौड़ी और गोमती चक्र, जिनका पूजन किया जाता है माता लक्ष्मी के पूजन में, उनको आप कलश के ऊपर रखिए। और ये जो कलश है, कलश के अंदर हमने पहले गंगा जल डाला है, फिर जल डाला है, और उसके बाद में यहाँ पर देखिए स्वास्तिक बना लिया है, और इसके कंठ में हमने मौली बांध दी है। आप चाहे तो जो प्रॉपर कलश की स्थापना होती है ना, वैसे भी कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से आप सिंपल साधारण तरीके से भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। माता महालक्ष्मी को गुलाब का फूल, कमल का फूल अत्यधिक प्रिय होता है, तो आप यहाँ पर जो भी मिल जाए वो आप अर्पित करें। भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करिए। जो हमने कलश की स्थापना करी है ना, यहाँ पर भी हम पुष्प अर्पित करेंगे, इनका भी पूजन करेंगे। माता महालक्ष्मी को इत्र अत्यधिक प्रिय होता है, तो आप इत्र ज़रूर अर्पित करें। इत्र जो होना चाहिए वो ओरिजिनल होना चाहिए, किसी भी प्रकार के देखो अल्कोहल वगैरह वाला कोई भी आप परफ्यूम या कोई भी इत्र यूज़ ना करें। उसके बाद में ये फलाहारी व्रत माना जाता है, इसमें अन्न का सेवन नहीं किया जाता है, तो आप कोई भी फलाहारी यहाँ पर भोग प्रसाद लगा सकते हैं। और महालक्ष्मी को मखाने की खीर अत्यधिक प्रिय होती है, और यहाँ पर आप साबूदाने की खीर भी भोग में लगा सकते हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि भगवान विष्णु जी भी यहाँ पर साथ में, तो इसलिए मैंने इसमें तुलसी दल अर्पित किया है। इस तरीके से देखिए, हम दोनों को भोग लगा देंगे। तो देखिए, ये जो व्रत होता है ये पूरे 16 दिन तक चलता है। इसी तरीके से आप पूजन करेंगे। उसके बाद में 16 दिन का है, तो 16 श्रृंगार की सामग्री ज़रूर अर्पित करें माता महालक्ष्मी को। तो इसे पहले दिन आप अर्पित करें, चाहे तो लास्ट डे भी कर सकते हैं। तो 16 दिन तक ये सामग्री इसी प्रकार से यहाँ पर रखी रहेगी, और बाद में इसका क्या करना है वो मैं उद्यापन की वीडियो में आपको बताऊँगी। तो इस तरीके से आप बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में कहीं कहीं पर बताया गया है कि माता महालक्ष्मी का हमें आरती नहीं करनी चाहिए। तो ये जो 16 दिवसीय जो पूजन है, इसमें आपको पहले दिन तो बिल्कुल भी आरती नहीं करनी है। लास्ट डे आप आरती कर सकते हैं, वो भी पूरे शांतिपूर्ण ढंग से। यानी कि माता महालक्ष्मी की जो आरती होती है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी शोर शराबा यानी कि घंटी आदि नहीं बजाई जाती है। सिंपल साधारण तरीके से आप आरती करिए। उसके बाद में हो सके तो इस दिन आप हवन करिए। कमलगट्टे से हवन करना बहुत ही विशेष होता है। लक्ष्मी हवन कैसे किया जाता है उसका वीडियो मैं आपको अलग से दूंगी, तो हवन ज़रूर करिए अगर हो सके तो।
तो इस प्रकार से 16 दिन तक ये चौकी ऐसे ही लगी रहती है। कलश को ऐसे ही रखा रहने दीजिए। श्रृंगार की सामग्री भोग प्रसाद को पूजा के थोड़ी देर बाद आप परिवारजनों में वितरित कर दीजिए। इसी प्रकार से देखिए शाम को भी धूप दीप होंगे और भोग लगेगा माँ को। आरती सिर्फ हमें उद्यापन वाले दिन ही करनी है और उस दिन भी हमें बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से हमें माता की आरती करनी है। इस व्रत का जो अंतिम दिन होता है वो होता है अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, यानी कि श्राद्ध पक्ष की जो अष्टमी आती है वो इसका अंतिम दिन होता है। तो कभी कभी तो इसमें 15 व्रत पड़ जाते हैं, कभी 16 और तिथि घटने पड़ने से कभी 17 व्रत भी इसमें पड़ जाते हैं। महालक्ष्मी के व्रत में एक 16 गठान का डोरा भी तैयार किया जाता है, जिसमें 16 गांठें लगाई जाती हैं। कच्चे सूत से बना करके हल्दी से रंग ले या फिर आप उसे कलावे से भी बना सकते हैं। तो उसे पूजा में पहले दिन रखा जाता है और डेली उसे भी धूप दीप दिखाया जाता है। उस डोरे का पूजन किया जाता है। माता महालक्ष्मी का वो स्वरूप होता है। उस डोरे को 16वें दिन पहना जाता है। तो आप जब तक चाहें उस डोरे को पहन सकते हैं, लेकिन जब आप इस डोरे को पहनते हैं तो आपको पूरी तरीके से शुद्ध सात्विक रहना है। बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है। यदि आप ज़्यादा समय तक के लिए नहीं पहन सकते हैं तो इसे आप पूजा स्थल पर या फिर कहीं भी सुरक्षित रख सकते हैं 1 साल के लिए। जब अगले साल नया डोरा बनता है तो इस पुराने डोरे का विसर्जन कर दिया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको महालक्ष्मी के व्रत में 1-2 काम और करने पड़ेंगे। अपने घर के मुख्य द्वार पर माता महालक्ष्मी के नाम का एक शुद्ध देसी घी का आपको दीपक अवश्य लगाना है। अब इसकी दिशा क्या रहेगी, आप अपने घर की तरफ मुख करके खड़े हो जाइए। जिधर आपका सीधा हाथ होता है, दाहिना हाथ होता है, उधर की साइड आप इस दीपक को प्रज्वलित करें। दीपक को डायरेक्ट आप जमीन पर बिल्कुल ना रखें, थोड़े अक्षत रख लें या पुष्प रख लें। उसके बाद में दीपक को प्रज्वलित करें शाम के टाइम। और शाम के टाइम तुलसी जी पे आप अवश्य रूप से दिया जलाइए। पूजन संपूर्ण होने के बाद में महालक्ष्मी की कथा हमें डेली सुननी चाहिए। आप चाहें तो श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा स्रोत का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या फिर कमल गट्टे की माला पर माता लक्ष्मी के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप डेली सुबह शाम पूजा करिए। जो भी फूल आदि सूख जाते हैं उन्हें हटा करके आप ताजे फूल अर्पित कर दीजिए। तो ऐसे बहुत सिंपल साधारण तरीके से आप पूरी श्रद्धा के साथ में माता महालक्ष्मी का डेली पूजन करिए, 16 दिन तक पूजन करिए। तो माता की कृपा आप पर सदैव इसी प्रकार से बनी रहेगी और भगवान विष्णु के साथ में वो आपके घर में सदैव स्थायी निवास करेंगी। तो बेशक साधन हमारे पास कम हो, हमारे पास श्रद्धा की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। घर में शुद्ध सात्विक वातावरण बना के रखिए, स्वच्छता रखिए, साफ सफाई रखिए। माता महालक्ष्मी को शुद्धता स्वच्छता अत्यधिक प्रिय है। तन मन धन से हर प्रकार से आपको शुद्ध सात्विक रहना है। पूरे घर में शांतिपूर्ण माहौल बना के रखना है। माता अत्यधिक शांति प्रिय है। तो इस तरीके से माता महालक्ष्मी की कृपा हमें अवश्य ही प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से देखिए विस्तृत विधि क्या होती है 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत की, उसका वीडियो और 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत के नियम क्या क्या होते हैं उसका वीडियो मैं आपके लिए अलग से लेकर के आऊँगी। तो दोस्तों 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत पूजा की ये सिंपल साधारण सी विधि आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।